आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है कि आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप ना पूछा जाता हो। और मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के इस टाइप को बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि ये जो मैंने दोनों वीडियो बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन पहले आप उन्हें देख लोगे तो फिर ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें दोनों वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस तीसरी वीडियो को देखिए, जिसके बाद ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं आज ये तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा और चारों क्वेश्चन में बस हल्का हल्का सा अंतर होगा, इसलिए आपको चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए मैंने बोला है ना, मैं वीडियो में इसमें 4 क्वेश्चन कराऊंगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन है वो थोड़ा नॉर्मल लिया है, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो इससे अच्छा होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा वो इससे अच्छा होगा, जो चौथा क्वेश्चन होगा इससे अच्छा होगा। मतलब चारों में हल्का हल्का सा अंतर है। तो उसने क्या बोला है, 996 में बेचने पर जो प्राप्त लाभ है उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। अब देखिए, अगर आपको 1 यूनिट की हानि हो रही है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। मतलब 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। अगर उसको 1 यूनिट का हानि होती है तो उसको 1 यूनिट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर हम उसे 996 बेचेंगे तो लाभ होगा, अगर उसे हम 894 बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। अब देखिए, हम इनका अंतर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ देते हैं। आखिर हम इनको जोड़ क्यों देते हैं और इनका अंतर हम क्यों लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, ये कितना आ गया, 102 आ गया, ठीक है ना। आखिर हम अंतर क्यों लेते हैं और इन्हें क्यों जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज कोई ट्रिक नहीं है, ये चीज बेसिक से ही लिख रही है। देखिए, जब हमें प्रॉफिट होता है, जब हमें लाभ होता है, आपको चीज समझनी है, ठीक है, रटना नहीं है। जब हमें लाभ होता है तब हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, वो होता है हम एसपी में से प्रॉफिट को घटा देते हैं। अगर जब हमें लॉस मतलब हानि होती है तब हमारा सीपी क्या होता है, तब हमारा सीपी क्या होता है, हम एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहां भी सीपी है, यहां भी सीपी है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर एसपी प्लस लॉस। अब देखना, मैं रटवा नहीं रहा। अब देखिए, ये एसपी है तो ये इधर आ गया, और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है ना। अब आपने एक चीज नोटिस करी, यहां हमने विक्रय 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 मूल्य और विक्रय मूल्य का तो अंतर लिया और प्रॉफिट और लॉस का हो गए हमारे जुड़ गए, ठीक है ना। एसपी और एसपी का तो हमने क्या लिया, अंतर लिया। मतलब विक्रय मूल्य का तो हमने अंतर लिए भाई के 996 बेचने पर, तो ये हमारा एसपी है ना, और ये 894 बेचने पर तो ये भी हमारा एसपी है। तो हमने विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तो अंतर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ दिए, ठीक है ना। ये कोई ट्रिक नहीं है, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये चीज बेसिक से ही निकली है। और वो कैसे निकली है वो चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। अब आपको कभी रटने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीज यहां से निकली है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 यूनिट का मान कितना है, 102, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर में रख जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 51। तो जब आप एक में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 51। तो हमें 51 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी हमें कितने रुपए का हो रहा है, हमें 51 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसने बोला था, ठीक है ना। अब क्रय मूल्य आप दोनों जगह से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, जब हमें हाँ क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम जब हमें प्रॉफिट होता है तो एसपी में से क्या घटा देते हैं, प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो एसपी कितना है हमारा, 996 में, और प्रॉफिट कितने का है, 51 का, तो माइनस कर देंगे। या
अगर जब हमें हानि होती है तो एसपी में लॉस को जोड़ दे देते हैं। तो एसपी कितना है 894 और लॉस कितने का है 51 रुपये का। आप चाहे कैसे भी निकाल लीजिए, आपका सीपी दोनों जगह से क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है ना। 6 में से 1 गया 5, तो कितना आ गया 945, ठीक है ना। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 945। आप इनको भी जोड़ लीजिए, आपका क्रय मूल्य कितना आएगा 945 ही आएगा। चाहे आप क्रय मूल्य इससे निकाल लीजिए, चाहे आप क्रय मूल्य इससे निकाल लीजिए, आपका क्रय मूल्य कितना आएगा 945 रुपये ही आएगा। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला था मैं इस वीडियो में 4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने बोला है 5600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो मैंने मान लिया 1 यूनिट का लॉस है, तो 1 यूनिट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 यूनिट का लॉस ले सकते हैं तो 2 यूनिट का क्या लोगे, प्रॉफिट लोगे, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट क्या बराबर है, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनका तो हम अंतर लेंगे, कैसे लेंगे वो चीज़ मैंने बता दी है। और 6 में से 4 गया 2, ये 3200 और एक 2, तो 2 का मान कितना है, वो 3200। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, वो आ गया 1600। तो हमें कितने रुपए की हानि होगी, तो हमें 1600 रुपये की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है ना। क्रय मूल्य तो आप चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं एक जगह से ही निकाल लूंगा अब। तो हमारा सीपी क्या होगा भाई, हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो हमारा सीपी क्या होगा, जुड़ जाएगा एसपी में, क्योंकि हमें हानि हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान घट जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 4000 रुपये। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो आंसर क्या होता है 4000, लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाभ प्रतिशत की बात है भाई, यहाँ तो हमें हानि हो रही है 2400 रुपये में बेचने पर, उसने लाभ की बोला है 4000 रुपये की वस्तु 5600 रुपये में बेचेगी, 4000 रुपये की वस्तु 5600 रुपये में बेचेगी, तो कितने का लाभ होगा, 1600 रुपये का लाभ होगा। और यहाँ से भी आपका लाभ कितने का आएगा, यहाँ से भी आपका लाभ कितने का आएगा, 1600 रुपये का लाभ आएगा, ठीक है ना। तो हमें कितने का लाभ देख लीजिए, तो कितने का लाभ हो रहा है, हमें 1600 रुपये का हो रहा है, ठीक है ना। या आप 5600 में से 4000 घटा दीजिए तो भी, तो ठीक है ना। हमें कितने का लाभ हो रहा है, हमें 1600 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 1600 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, गुणा 100। उसने क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 4 चौक 16, 40%। तो उसने क्या बोला, लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, वो है 40%। तो दोस्तों ये था वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचकर मिला लाभ उसी वस्तु को 11,600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यदि इस वस्तु को 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ रुपये में कितना होगा। देखिए अगर उसे 13,400 रुपये में बेचकर मिला लाभ उस वस्तु को 11,600 रुपये में बेचकर हुई हानि के बराबर है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया 1 यूनिट का लॉस है, तो 1 यूनिट का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। अब अंतर लीजिए 0 0, 14 में से 6 गए 8, ये कितना आ गया 1800 का। तो 2 की वैल्यू कितनी है 1800। तो एक यूनिट का मान कितना होगा 900। तो उसे 900 रुपये का उसे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 900 रुपये की क्या हुई है, उसे हानि हुई है, ठीक है ना। और 900 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। जब हमें हानि हो रही है तो एसपी में क्या होगा, हमारी हानि जुड़ जाएगी, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 0 0, 9 6 15 का 5। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य आ गया 12,500 रुपये। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता तो कितना आंसर कितना हो जाता, 12,500 रुपये। लेकिन उसने बोला है यदि इस वस्तु को 14,750 रुपये में बेचा जाता। एक बात बताइए, 12,500 रुपये की वस्तु को 14,750 रुपये में बेचा जाता
14,750 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, ठीक है ना। तो अब हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा है। एक बात है, 12,500 की वस्तु को अब 14,750 की बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो घटा दीजिए 0, 5, 7 में से 5 गया 2 और 14 में से 12 गया 2, तो कितने रुपए का आपको लाभ होगा, तो आपको 2250 रुपये का लाभ होगा। तो हमसे लाभ ही पूछा है, ठीक है ना। उसने हमसे प्रतिशत नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है कि यदि इस वस्तु को 14,750 रुपये में बेचा जाता तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा 2250 रुपये का होगा। अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछता तो लाभ प्रतिशत निकाल देते, भाई 2250 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। अगर प्रतिशत में पूछे तो आप प्रतिशत में भी निकाल दीजिए। वैसे प्रतिशत में पूछा नहीं है, 25 पंजे और 25 निम्मा 225 और 5 थे 18 बार। अगर प्रतिशत में पूछता तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता, 18% हो जाता। तो दोस्तों ये था वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, तो ये भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 848 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मैंने मान लिया एक यूनिट का लॉस है तो 1 यूनिट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आप लॉस और प्रॉफिट कुछ भी ले सकते हैं, 2-2 यूनिट ले सकते हैं, 3-3 यूनिट, 4-4 यूनिट ले सकते हैं, पर आपको बराबर लेना है, क्योंकि उसने बोला है कि जो अर्जित लाभ है ना वो अर्जित जो हानि हुई है उसके बराबर है, ठीक है ना। तो इनका तो हम अंतर लेंगे, तो 12 में से 4 गया कितना, 12 में से 8 गया कितना बचा, 4 बचा, और 12 में से 4 गया 8 बचा, और 7 में से 4 गया 3, 1 और 1 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है, वो 384। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान होगा 192। 1 यूनिट का मान कितना होगा, वो होगा आपका 192 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हानि निकाल लीजिए, कितने रुपए की हानि होगी, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 192 रुपये की क्या होगी, उसे हानि होगी। तो आप पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो एसपी में हमारा क्या होगा, लॉस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 2 10 की 0, हंसुल लगा 1, 9 4 13, 14 का 4, तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा 640 रुपये। और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 640 रुपये। अब क्या बोला है उसने, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमसे क्या पूछा, हमसे एसपी पूछा है। एक बात बताइए, 640 रुपये की वस्तु थी, आप उसको 10% की हानि पर बेच रहे हो, तो मतलब 90% और वस्तु को बेचोगे, तो उसने क्या पूछा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 9 चौक 36 का 6, हंसुल लगा 3, 9 छक्के 54 और 3 57। तो उसने क्या पूछा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो कितना होगा 576 रुपये। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। और चारों ही क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए। और फिर मैं आपको बता दूं, ये आज हमारा तीसरा वीडियो था, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई भी आपका ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये टाइप ना पूछा जाता हो, और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।